जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ का, उनका सॉल्यूशन हम देने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इसके बाद जो आप लोग का एनसीईआरटी मैथ चलेगा, जो बिहार बोर्ड 2026 में देंगे बोर्ड एग्जाम, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर चैप्टर बाई चैप्टर क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपका साइंस का और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव भी हम क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम यहाँ पे तैयारी करवाए थे। बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा, 470 अंक तक के पहुंचे हैं। तो चलिए हम आगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे दिया हुआ सवाल, इसके पहले भी हम कुछ क्वेश्चन दे चुके हैं और ये अगला क्वेश्चन है, जिसका टाइप नहीं दिखे तो आप देख सकते हैं, शुरू से क्लियर कर रहे हैं। सवाल दिया कि सिद्ध करें कि 3√2 का परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले कि कह दिया कि एक अपरिमेय संख्या है, तो आप भी जान रहे हैं कि 3√2 का परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय है और अपरिमेय ही सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका विरोधाभास यानी उल्टा मान लेना होगा। ठीक है, अब उल्टा मानेंगे तभी तो बहस छिड़ेगा और जो हकीकत है वो सामने आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं और इस सवाल को कैसे बनाएंगे कि आपको एग्जाम में 1 नंबर बिना कटे और फुल में फुल मार्क मिलेगा। मेरे साथ बने रहे वीडियो में सोल्यूशन तक के। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे बोर्ड एग्जाम, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना, सवाल दिया रहेगा, आपको लिखना है। तो सवाल लिखने की जरूरत नहीं रहता आंसर शीट में। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, कोई बात नहीं है। आपका जो कॉपी मिलेगा, मान लेते इतना सा कॉपी मिलेगा, पैराग्राफ छुटा हुआ रहता है, सबसे ऐसे लिखना है आपको। प्रश्न संख्या इतना का उत्तर नहीं लिख करके डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे ऊपर में प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, इसको ब्रैकेट से घेर देंगे। ठीक है, ताकि हाईलाइट हो जाए और आराम से पता चल सके। प्रश्नोत्तर संख्या अगर 7 है तो 07 दे सकते हैं। 7 के बाद अगर हम ये 11 बन रहा है तो 11 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो फुल में फुल मार्क मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारे पास 7 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यानी हल हो गया हमारे पास। अब सॉल्यूशन है तो सवाल कह रहा है कि 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम कहेंगे कि परिमेय है तभी तो बहस होगा ना, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो विरोधाभास मानना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां से हम मान चुके हैं कि 3√2 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि देखिए ध्यान समझेंगे कि क्या करेंगे कि 3√2 बराबर p/q। क्यों, क्योंकि सवाल ध्यान से यहाँ पे समझना होगा आपको कि आखिर बराबर हम क्यों दिए, है ना, p/ही क्यों लिखे, या इतना बराबर इतना कैसे आप लेकर के आए, तो ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। आप परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ेंगे कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखलाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और परिमेय हम सवाल से कह रहे हैं कि माना कि 3√2 का परिमेय संख्या, यानी ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो परिमेय बराबर परिमेय हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 बराबर हम 5 लिख सकते हैं, इस वर्ष यहाँ पे परिमेय, ये आप देखने में लग रहा है कि अपरिमेय, लेकिन हम मान चुके हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय बराबर हम परिमेय लिख दिए। लेकिन यहाँ पे हम दर्शाएंगे कि आखिर p/q कहाँ से लाए, p/q आखिर है क्या। तो ध्यान से समझेंगे कि जहां p और q क्या है, धान पूर्णांक है, धान पूर्णांक है जो सह-अभाज्य संख्याएं हैं। क्या मान चुके कि जब p और q धान पूर्णांक के मतलब प्लस में संख्या दिया हुआ है, और जो सह-अभाज्य संख्या, सह मतलब एक दूसरे से नहीं कटने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ज्यादा है तो b बराबर नॉट इक्वल 0, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वह परिभाषित हो जाता है, हमारा सवाल ही गलत हो जाता है। इसलिए आप दर्शा सकते हैं कि b नॉट इक्वल 0, कोई दिक्कत इसे नहीं है। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अभी तक हमारे पास क्या है, ये परिमेय बराबर परिमेय है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि √2 का 2 लिख देंगे p/q, लेकिन गुना का उल्टा हम भागा कर सकते हैं, इसको हम नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब हम इसे समीकरण क्या कर लेंगे, 2 कर लेते हैं। जब 2 कर लिए तो हम जानते हैं, इसलिए चूंकि ध्यान समझेंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, हम लिखना होगा, हम जानते हैं कि p/q यानी बट्टा में है, तो बट्टा में तो भागफल होगा,
माइनस में रहेगा तो अंतर होगा, गुणा में रहेगा गुणनफल होगा, ठीक है, प्लस में रहेगा योगफल होगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। क्या हम लोग जानते हैं? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। अगर ये आपसे कह दे कोई तो कैसे साबित करेंगे? जैसे अगर ले लेते हैं 8/4 ले लेते हैं, बट्टा में आ गया, भागफल काटेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो 2/1 लिखेंगे तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो 8/4 भी क्या था? परिमेय। तो परिमेय और परिमेय नहीं, परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय ही होता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। लेकिन यहां से अगर हम चाहें तो इसको हम LHS कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? RHS। लेकिन यहां से लिख देंगे कि समीकरण, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और अगर चाहेंगे बढ़ाने के लिए तो हम बढ़ा सकते हैं। इस समीकरण कितना से लिख देंगे? समीकरण 2 से LHS हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। हम सवाल में यह कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, यानी आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यही तो हो गया ना, इस शर्त के अनुसार हो गया कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, यानी परिमेय बराबर क्या? परिमेय होता है। लेकिन हम समीकरण 2 से जब चलते हैं तो 2 से LHS में हमें क्या प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या प्राप्त हो गया? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम इसे क्या मान चुके थे? परिमेय माने थे, लेकिन ये प्राप्त हो गया अपरिमेय संख्या। अतः यह विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। या अतः इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए 3√2 एक कौन संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड। तो उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझना होगा कि किए यहाँ पे क्या कि जो संख्या आपको अपरिमेय दिया होगा उसे हम परिमेय मान लिए और परिमेय और परिमेय लिख दिए, जहाँ पी और क्यू धन पूर्णांक है, जो सहभाज्य गुणनखंड है, जिसमें कोई कटता नहीं है। अब इसको हम सोल्व किए तो सिर्फ गुना को उल्टा भाग नीचे लेकर चले गए। इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से चलते इसको LHS से इसको हम RHS मान चुके हैं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, यानी परिमेय बराबर परिमेय। लेकिन समीकरण 2 से LHS में हमें क्या प्राप्त हो जाता है? अपरिमेय। जो या क्या हो जाता है? जो विरोधाभास प्राप्त होता है ना। इसलिए हमारी मान्यता ही क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। जब गलत हो रहा है तो यह कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। और इस टाइप के सवाल हम जब क्लियर करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल ये सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, उम्मीद करें समझ में आया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो में बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। तो चलिए साथियों, अगला सवाल हमारे पास हाजिर है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 संरेख है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक शर्त आप लोग पढ़े होंगे संरेख के लिए। क्या पढ़े होंगे कि A, B और C जब बिंदु संरेख होते हैं तो AC यानी यहाँ से यहाँ तक और इस दोनों को जोड़ने से आपस में बराबर होना चाहिए, AB और प्लस BC। लेकिन ये शर्त कब फॉलो होता है और ये कब फॉलो होगा? बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिसके वजह से हम आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो ये जब भी आपको निकलेगा तो दूरी सूत्र से निकलेगा, जिसमें पूरी की पूरी आंकड़ा मौजूद रहे। लेकिन जब भी अगर आपको संरेख बोल दिया जाए और किसी P का हो या K का हो या N का किसी का भी मान अगर आपसे पूछ देता है तो इस शर्त पे कभी नहीं बनेगा, ठीक है। जब बनेगा तो वो त्रिभुज का फॉर्मूला लेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा कि आप त्रिभुज का सूत्र से कब लगाएंगे संरेख की स्थिति में, और ये दूरी सूत्र संरेख की स्थिति में कब लगाएंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं कि इसका मान कितना आएगा और किस ढंग से बोर्ड एग्जाम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लिख दिया यहाँ पे आप लोग समझाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर, ठीक है। राइटिंग जितना बेहतर देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। कितना दिया हुआ? जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए से
ठीक है, 8 सम दे देंगे। इसको हम चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अब उसको नीचे से हमको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। क्या होगा, पैराग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन जो आता है आजकल वो प्रिंटेड रहता है, छुटा हुआ रहता है पैराग्राफ, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल यह कि के किस मान के लिए बिंदु संरेख है। तो सबसे पहले हम जान गए कि बिंदु 3 ठो दिया, संरेख बोला और लेकिन किसी का मान पूछा है। तो किसी का मान पूछा तो जब भी बनेगा तो यह त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि 3 बिंदु क्या है, 3 बिंदु A, B तथा C है, जिसका निर्देशांक क्रमशः कितना कितना है, तो 3 के 7 -2 और 5 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल कह रहा है कि बिंदु संरेख, ठीक है, क्या कह रहा है, क्योंकि बिंदु क्या है, बिंदु संरेख है, इसलिए चूंकि बिंदु संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान समझना होगा कि जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। किसमें, जब किसी के सवाल में संरेख बोलकर किसी का मान पूछा जाए तब। अब यहां से चलेंगे सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, याद रखेंगे। एक ट्रिक है इसका याद करने के लिए, 1/2 बड़ी कोष्ठ 123, 231 और 312 हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस ये डाटा याद रख लेना, 123, 231 और 312। आगे में ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, लेकिन बीच में अंतर होता है लास्ट वाला y के मान में। तो ये 1 है तो ये x1 हो जाएगा, ये 2 और 3 23 है तो क्या हो जाएगा y2 - y3, बीच में प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है यानी हमारे पास x2 होगा, इसको ब्रैकेट करेंगे, अंतर करेंगे तो y3 - y1 प्लस का चिन्ह। यहाँ पे 3 है तो x3 हो जाएगा, इधर 1 2 है यानी y1 - y2 हो जाएगा। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 123, 231 और 312। 1 से स्टार्ट हो रहा तो 123, 2 से स्टार्ट हो रहा 231, 3 से स्टार्ट हो रहा 312 याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं कि A B C इतना इतना है, जिसका निर्देशांक इतना दिया हुआ। तो सबको पता आ गया कि हमारे पास x1 ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 होता है, ये हमारे पास x3 और क्या होता है y3 होता है। तो चलिए फटाफट से बैठाते हैं, 1/2 का 2, x1 का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, y1 देखिए y2 और y2 के सामने -2 लिख देंगे, माइनस का माइनस, y3 का मान हमारे पास 1 है। x2 का मान हमारे पास 7 है। ठीक है, और y3 का मान हमारे पास 1 है, माइनस का माइनस, y1 का मान हमारे पास k है। x3 का मान हमारे पास 5 है, और देखेंगे y1 का मान हमारे पास k है, माइनस y2 का स्थान में -2 है, और माइनस सवाल में दिया हुआ तो माइनस ये +2 हो जाएगा। लेकिन हम जस्ट पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, कब, जब बिंदु संरेख होंगे। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है इधर हमें क्या बैठाना होगा, शून्य बैठाना होगा। चलिए नीचे हम यहाँ पे कुछ नहीं, तो अब सवाल में ऑलरेडी कि यहाँ बराबर आ गया, तो ऐसे करेंगे कि आप यहाँ पे या का चिन्ह ये लगा सकते हैं। ये चिन्ह कब लगाना, जब सवाल में ऑलरेडी बराबर आ जाता है, एक बराबर होने के बाद। अब तीसरा चीज गुना करेंगे, 2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 गुने करेंगे वही रह जाएगा। इधर हमारे पास आ रहा है कितना, तो देखिए 3 का 3 आ रहा है, और देखेंगे -2 -1 यानी -3 हो जाएगा, 7 का 7 यहाँ से गुना होगा, क्योंकि 7 गुने करेंगे, क्योंकि k अलग है तो 7 गुने करेंगे 7, और प्लस माइनस 7 गुने k करेंगे तो 7 k हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी गुना होगा तो 5 गुने k करेंगे 5 k, और 5 गुने 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अभी या का हमें चिन्ह देना ही होगा, 0 का 0, प्लस माइनस गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 तिहाई 9। अब प्लस 7 का 7 माइनस, देखेंगे यहाँ पे कि -7 में से +5 जगह तो माइनस में 2 के बचेगा, और प्लस में हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक है, अब चलिए सोल्व करते हैं, 0 का 0 क्या होंगे यहाँ पे कि 10
10 है और इधर में प्लस माइनस माइनस 9 था, तो 10 और प्लस 7 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन काची में प्लस में, 8 में प्लस बचेगा, माइनस में 2 के बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का 0, 8 माइनस 2 के हो गया। इसको हम यहाँ पे अब नीचे ही लिखेंगे, लेकिन जगह की वजह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब ये संख्या माइनस में इधर आएगा तो हमारे पास प्लस में 2 के हो जाएगा, बराबर में 8, और के बराबर क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4 आएगा। के का मान कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ तक ला करके विद्यार्थी छोड़ देते हैं, लेकिन आप आंसर लास्ट में नहीं लिखते हैं। आंसर आपको लास्ट में हिंदी में लिख करके लिखना रहता है। क्या है कि के के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेखण है, अतः के का अभिष्ट मान 4 होगा। ठीक है, और इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं एक बार में, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए और ये आसानी से पता चल सके, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे तो 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अगला वीडियो लेके आते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इस पर रेगुलर आप क्लास देखने को मिलने वाला है। तो हमारे चैनल से भाई जुड़े, धन्यवाद।